ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, मैंने पिछली बार आपको कहा था कि मैं कई प्रकार के शिवलिंग अलग अलग धातु के आपको बताऊंगा, जिनका आपके जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। प्राचीन समय से नाना प्रकार के ताबीज, गंडे, जड़ी बूटियां, किसी वनस्पति की जड़ इत्यादि हम अपने शरीर में बांधते हुए आए हैं। प्राचीन समय से उनका अपना विज्ञान है, उनके अपने लाभ हैं, हानि है। इसी प्रकार से किसी धातु से बने हुए अलग अलग प्रकार के हम ताबीज या चिन्ह धारण करते हैं, उसका भी हमारे जीवन में बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। कोई पक्षी है, गरुड़ का चिन्ह यदि आप पहनते हैं उसका अलग प्रभाव है। एक गिद्ध पक्षी होता है, उसका पहनते हैं तो उसका अलग प्रभाव है। और कई ऐसे पक्षी हैं जिनका प्रतीक चिन्ह के रूप में आप किसी धातु का बना हुआ उनका चिन्ह यानी कि उनकी आकृति एक विशेष धागे में, एक विशेष दिन, विशेष परिस्थिति में अपने गले में, गर्दन में धारण करते हैं या अपनी कमर में धारण करते हैं, तो उसके बड़े अद्भुत चमत्कारिक लाभ प्राचीन समय से देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, पढ़ने में आ रहे हैं। और यह ऐसा नहीं कि हम सनातनी ही, पूरी पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाए, पूरी पृथ्वी पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वह भी, जो बहुत सुसंस्कृत सभ्यता है वह भी, और जो आज भी आदि मानव के रूप में मनुष्य कहीं किसी जंगल में, पहाड़ में, बिल्कुल दुनिया से, आधुनिक दुनिया से अलग हटके जी रहा है, वह भी प्रतीक चिन्ह के रूप में अलग अलग कारणों से पूरी मनुष्य जाति कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह धारण करती है। कोई व्याधि हो जाती है तो कोई अलग प्रकार का प्रतीक चिन्ह। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आधुनिक मनुष्य से लेकर और जो अभी भी वैसे लोग हैं पूरी पृथ्वी पर कहीं भी, जो जनजातीय लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिन्होंने आज तक बिजली का बल्ब तक नहीं देखा कि बिजली कैसी होती है, कोई मोबाइल इत्यादि कुछ भी नहीं देखा, जिनको कागज की पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं है, वो आज भी शिलालेखों पर प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनी बातों को कहने का प्रयत्न करते हैं। वह सब भी कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह अपने शरीर में अलग अलग कारणों से धारण करते हैं। आप ईसाई समाज में चले जाएंगे तो वह अलग अलग प्रकार के क्रॉस धारण करते हैं। क्रॉस भी कई प्रकार से बनाया जाता है। हमारे यहाँ हिंदुओं में माता का प्रतीक चिन्ह, ओम का प्रतीक चिन्ह, स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह, या किसी पक्षी का, या किसी झरने का, या किसी देवता का प्रतीक चिन्ह हम अलग अलग धातु में बना के अपने गले में धारण करते हैं। हनुमान जी का, किसी का भी। यह बड़ा प्राचीन विज्ञान है और इस विज्ञान को पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं और अनपढ़ लोग भी जानते हैं। यही मेरा कहने का अभिप्राय है कि इसको आधुनिक जो मनुष्य है आज का, वह भी प्रतीक चिन्ह के रूप में आप किसी को भी देख लें कुछ ना कुछ पहने मिलेगा, और आदिवासी लोग भी। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव का शिवलिंग का लॉकेट आप एक 1.5 इंच का बनवा लें लोहे का, और उसको आप काले धागे में यदि धारण करते हैं, सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो जिन मनुष्यों के शरीर में काम शक्ति की कमी है, धातु क्षीणता की कमी है, कांति नहीं है, नाखून सड़ते हैं, बाल अधिक गिरते हैं, बलि पलित रोग से ग्रस्त हैं, कांति खो गई है, बिल्कुल दांतों में कीड़े लग गए हैं, इस तरह की व्याधि यदि है, यानी कि धातु रोग है, रक्त दोष है, तो वैसे जातक
चाहे वह स्त्री हैं या पुरुष हैं, सोमवार के दिन 21 टाइम भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए काले धागे में 1 इंच से 1.5 इंच लंबा लोहे का शिवलिंग आप सुनार से बनवा के धारण करते हैं तो उपरोक्त जो समस्या मैंने बताई है इनसे आपका छुटकारा हो सकता है कुछ दिनों में। जैसे ही वह आपकी छाती से सटा रहेगा लोहे का शिवलिंग, धीरे धीरे आपके शरीर की यह व्याधियां समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। यदि आप इतना ही बड़ा शिवलिंग तांबे का बनवा के या बना बनाया आपको मिल जाए सुनार के यहाँ से, उसको लाल धागे में धारण करते हैं, 21 टाइम भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए आप तांबे का शिवलिंग लाल धागे में धारण करते हैं तो आपके हृदय को शक्ति मिलती है और आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जल्दी सी आपको कोई रोग घेर नहीं सकता है। यदि आप 1-1.5 इंच लंबा शिवलिंग सोने का बनवा के ऑरेंज कलर के धागे में सोमवार के दिन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का 21 टाइम उच्चारण करते हुए धारण करते हैं, बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, सौंदर्य बढ़ेगा, मानसिक रूप से आप बहुत स्ट्रोंग होगे, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति प्रगाढ़ होगी, सामने वाले दूसरे लोग आपसे प्रभावित होंगे क्योंकि आपकी मानसिक शक्ति बढ़कर इतनी सूक्ष्म और तीव्र आपकी बुद्धि हो जाएगी कि सामने वाला कुछ भी आपसे पूछेगा आप उसकी उलझन या उसके प्रश्न का उत्तर शब्द से कुछ ही क्षणों में दे देंगे और वह सामने वाला बड़ा प्रभावित होगा आपसे। इतनी कुशाग्र बुद्धि आपकी हो जाएगी, आप बहुत कुशलता पूर्वक अपने कार्यों को भी बड़ी कुशलता पूर्वक आप निपटा लेंगे, कोई भी बाधा आप को भेद नहीं पाएगी, यानी कि किसी भी प्रकार की बाधा आपके समीप आ जाए आप उसे निपट लेंगे। यदि आप 1 इंच से 1.5 इंच लंबा शिवलिंग चांदी का बनवा के धारण करते हैं, चांदी का बनवा के धारण करते हैं, चांदी की ही चैन में, चांदी की एक चैन बनवा ले, उस चांदी की चैन में चांदी का शिवलिंग 1 इंच से 1.5 इंच लंबा सोमवार के दिन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का 21 टाइम उच्चारण करते हुए आप धारण कर लेते हैं। आपकी आयु में वृद्धि होगी, लंग्स से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है, श्वास वगैरह फूलता है या श्वास से संबंधित कोई भी तकलीफ है, वह तकलीफ आपकी दूर होगी। कई प्रकार की जो कलाएं हैं उसमें आप पारंगत होंगे, यानी कि कोई भी सीखने सिखाने का कार्य आप करते हैं उसमें और गहनता आएगी, तीव्रता आएगी। परमात्म भाव में आसक्ति बढ़ेगी, यानी कि अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, और रुचि ही नहीं बढ़ेगी, आध्यात्मिक क्रियाकलापों में बहुत प्रगति भी होगी, जीवन सार्थक हो जाएगा, समाज में कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, सम्मान प्राप्त होगा। कहीं भी कोई भी स्थिति आपको अपमानित करने वाली नहीं बन सकती। चारों तरफ से आपके पक्ष में सब घटनाएं घटती चली जाएंगी। समाज में एक विशेष छाप आप छोड़ेंगे जिधर भी जाएंगे। इस प्रकार से आपको जैसा भी उचित लगे, जो भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि इस चीज की कमी है, ये 4 प्रकार के शिवलिंग आप धारण कर सकते हैं। अलग अलग धागे में अलग अलग धातु के यह 4 प्रकार के शिवलिंग मैंने आपको धारण करने के लिए बताए। इनके अपने सब के स्वभाव अलग हैं। आपको जिस प्रकार की भी समस्या है उसी धातु से बना हुआ आप इन 4 धातुओं में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें अपने लिए, और सोमवार के दिन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का 21 टाइम उच्चारण करके आप धारण कर लें।
निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।